राजस्थान में जो आशंका जताई जा रही थी कि आज दोपहर तक भारी बारिश होगी, जो चक्रवाती तूफान है उसका असर बिपरजॉय का आप देखिए कि बारिश के रूप में हो रहा। हवाएं कुछ कम है, लेकिन अब मैं बाड़मेर जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। यहाँ की स्थिति देखिए कि आप मेरे पीछे तस्वीरों से आप बताने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि पानी लगातार घुटनों तक आ गया है। ये बाड़मेर जिला कलेक्टर के दफ्तर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो है, यहाँ पर घुटनों तक पानी। आप देखिए कि लगातार ये जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही पानी जो अलग अलग जगह से है वो नीचे लो लाइन एरिया के अंदर पानी जा रहा है। तो अगर ये बारिश लगातार जारी रही तो लो लाइन एरिया से लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो लो लाइन एरिया है वहां पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त अलर्ट है। और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई जगह पर जो चौहटन का इलाका है, जहां से जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है, जो कच्छ के रण से, वहां से कुछ काफी शिफ्ट किए गए, गाँव को शिफ्ट किया गया। भैया क्या हुआ, पीछे पानी कितना भरा है? सर बहुत पानी है। बंद हो गए आप पे? हाँ गाड़ी बंद होगी सर। पानी कहाँ पीछे से आ रहा है? हाँ सर, कलेक्टर बंगले के वहाँ से। अच्छा, यहाँ पर पानी ज्यादा। आप देखिए कि एसडीआरएफ की टीम है, आप सिविल डिफेंस से हैं, तो क्या ये अब आप क्या कर रहे हैं? इनको बाहर बचाव कर रहे हैं, बाहर तक पहुँचा रहे हैं इनको रास्ते पे। तो जहाँ यहाँ पर पीछे पानी ज्यादा है इसलिए लोग फंसे हुए हैं। जी सर। क्या हो गया, कहाँ से आ रहे थे आप? राय कॉलोनी से आगे जा रहे हैं बस स्टैंड। तो पीछे पानी ज्यादा है? ज्यादा, बहुत इतनी तक है, मतलब घुटने से ऊपर। कितनी टीमें लगी हुई है अभी आपकी? सर जी 32 ने हर। बिल्कुल, तो आप देखिए इस महा तूफान का असर किस तरीके से अब दिखना शुरू हो चुका है। बारिश लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, ये महा तूफान गुजरात में तो विनाश लीला लेकर आया, लेकिन इस वक्त तबाही के क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या मंजर? देखिए, मांडवी शहर में हम मौजूद हैं और हम आपको यहाँ एक तस्वीर दरअसल दिखाना चाहेंगे। ये इलाका है जो मांडवी का घूमने फिरने का ये पूरा इलाका होता था। अब ज़रा इसकी तस्वीर देख लीजिए किस तरह से ये पूरा जो सड़क है दरअसल ये ख़त्म एक तरह से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ गिर गए हैं। आप देखिए पूरी सड़क पर आपको इसका जो नक्शा है बिल्कुल अलग तरह से नज़र आएगा। थोड़ा आगे चलकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पंकज ज़रा थोड़ा सा दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो ये पेड़ हैं ये गिर चुके हैं। यहाँ शाम में आम तौर पर सुबह शाम लोग घूमने के लिए आते थे और यहाँ अब स्थिति देख लीजिए। देखिए यहाँ सड़क पर जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं वो पूरी तरह से गिरी हुई हैं। जो तस्वीर अब मांडवी में नज़र आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि वो पोस्ट साइक्लोन की तस्वीरें हैं। हालांकि अब जो बारिश है हो ज़रूर रही है, कम बारिश है, हवाएं भी कम हुई हैं क्योंकि अब जो साइक्लोन का रुख था वो अलग तरह की तरफ चला गया। और आप ज़रा ये तस्वीर पूरा देख लीजिए किस तरह से जो सड़क है ये पेड़ ही पेड़ इस पर गिरे हुए नज़र आएंगे। ऐसे में इसको हटाना, इस सड़क को साफ करने में समय लगेगा। देखिए लोग यहाँ पर बैठते उठते थे, अब फिलहाल यहाँ स्थिति ऐसी देखिए जो बैठने की जगह है वहाँ पर भी तमाम जो पेड़ है वो गिरे हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। मेरे बाईं तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ साइक्लोन इफेक्ट जो है वो जावेद आपको इस वक्त दिखा रहे थे और गुजरात में तूफान ने इस वक्त जबरदस्त कहर बरपाया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, तेज बारिश के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट पहुंचाती रही। जब गुजरात के कच्छ से ये तूफान टकराया उस वक्त भी हमारी टीम मैदान पर खड़ी रही ताकि दर्शकों से किया हुआ अपना वादा हम पूरा कर सकें, दर्शकों का भरोसा कायम रखा जा सके। आपको दिखाते हैं महा तूफान की कहानी अपने जाबाज रिपोर्टर्स की जुबानी। तूफान के बीच जाबाज रिपोर्टिंग। क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अभी अंधेरा हो चुका है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बारिश भी काफी ज्यादा है तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। आप देखिए कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। जहां टकराया तूफान वहां से महा कवरेज। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यकीन मानिए यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। महा तूफान के बीच तूफानी रिपोर्टिंग। यहाँ इसके पीछे समुद्र का पानी है। दरअसल वहाँ का भी स्तर लगातार
शाम से ही पड़ रहा है और अब जब ये तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा चुका है तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है। रिपोर्टरों के हौसले के आगे मस्त तूफान। ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया आपको दर्शकों को ये तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। तूफान के बीच डटे रहे न्यूज़ 18 की जाबाज। न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे बड़ी कवरेज लगातार सुबह से आपको अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है, जो आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये बिपरजॉय तूफान जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब कुदरत का टूटा कहर तब की जाबाज रिपोर्टिंग। मांडवी में हाथ हवाओं का शोर सुनने की कोशिश कीजिए, बेहद डरावना ये शोर है। बोल नहीं पा रहे हम दरअसल क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है। तूफान से पूरा गुजरात हिल गया। राजस्थान में कहर बरपा हुआ है। हवाएं इतनी तेज कि सामने आया हर इंसान हिल गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, होर्डिंग तिनके की तरह उड़ गए। तूफान जब टकराया उस वक्त न्यूज़ 18 के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। रिपोर्टरों के जज्बे को ना तेज हवाएं डिगा पाई और ना ही तूफान। देखिए, मांडवी में हवाओं का, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम एक दीवार के सहारे से यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप जरा तस्वीर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा तूफानी हवाएं नजर आएंगी। बारिश हो रही है और बहुत तेज हवाएं यहाँ पर इस वक्त चल रही है। हम मांडवी की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें अपने कैमरे से तो यहाँ स्थिति बहुत भयावह है। ऐसा तूफान मैंने कम से कम फेस नहीं किया जिस तरह की स्थिति अभी मैं मांडवी में देख पा रहा हूँ। आपको बता दें कि मांडवी शहरी इलाका है और यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं। मेरे पीछे एक जो समंदर से पानी आ रहा है शहर की तरफ, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ वो पानी में भी काफ़ी उफान है और उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जो मौसम विभाग ने कहा है वो ये कि अब से 5 से 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यही वो टाइम है जिसमें नुकसान की आशंका है और उसके बाद जब अगला दिन निकलेगा तो पता चलेगा कि स्थिति क्या हुई है। गुजरात के तट पर चक्रवात बिपरजॉय ने दस्तक दी है। द्वारका जिले में कई पेड़ उखड़ गए। इनकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। कई टीन शेड भी तूफानी हवाओं में उड़ गए। कई बिजली के खंभों को भी हवाओं ने उखाड़ दिया। द्वारका में 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात भर तेज हवाएं चलती रही और हमारी टीम भी अलग अलग मोर्चों पर डटी रही। देखिए, ये जो बोट था ये गिर चुका है और ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर था ये पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नुकसान का आकलन होगा क्योंकि हम भी अपने आप को बचाते हुए हम भी सेफ्टी के साथ हम आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अपने आप को बचाते हुए बारिश कितनी ज्यादा है, जैसा जो भी मौसम विभाग का अनुमान था अमन, वो सही साबित हुआ है। भारी बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रहेगी और जैसे ही क्योंकि बारिश रुकती है हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है, हम भी राहत महसूस करते हैं। राहत इसलिए महसूस करते हैं, तूफान बिपरजॉय गुजरात के जिस जखौ पोर्ट से टकराया वहां न्यूज़ 18 की टीम डटकर खड़ी रही। तूफान से निपटने के लिए सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। जखौ पोर्ट पर जैसे ही तूफान टकराया उसने काफी तबाही मचाई। आसपास काफी नुकसान देखने को मिला। इस नुकसान की आपको देखिए हमारी टीम ने भी तूफान का सामना करते हुए दर्शकों तक पहुंचाई।
ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपका न्यूज 18 इंडिया आपको दर्शकों को लिए तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। हर जहाँ पर जो डिस्ट्रॉयशन, जहाँ पर जितना नुकसान पहुंचा है वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। से ये कब तस्वीरें यहाँ से पहली कि पेट्रोल पंप जिस तरीके से चपेट में आया, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर इस तरीके से पूरा कहें कि उसको जो लोहे की टीन ही थी उसको जो फैब्रिकेशन किया था वो पूरा फैब्रिकेशन को उखाड़ फेंक दिया है। हवाओं में कितनी ताकत है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यकीन मानिए यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। यही ये प्रमाण है सामने, ये जो सामने जो टूटे हुए हैं टीन, वही प्रमाण है कि यहाँ पर खड़े रह पाना कितना मुश्किल हो जा रहा है। यही दिखा रहा है यहाँ की ताकत साइक्लोन में किस तरीके बिपोरजॉय कितना यहाँ पर ताकतवर हो रहा है। यही वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तूफान की तैयारी बहुत बड़ी थी। जान माल के नुकसान को कम करने के लिए एक एक पल काम किया गया। तूफान के बीच हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसके सामने जो भी आया बह गया, और उस मुश्किल हालात में हमारी टीम ने खतरों का सामना करते हुए दर्शकों तक तूफान की हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाई। बिल्कुल जावेद, देखिए तस्वीर भयावह है। जैसा कि आप देखेंगे, ये विकास आप तस्वीरें दिखाइए कि कैसे ये स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता है। ये होटल लॉर्ड है, इसके ऊपर का देखिए जो लोगो था वो गिरने की कगार पर है। ये स्ट्रक्चर यही तबाही लेकर के आता है, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर गिरेगा उसके बाद जो चीजें उड़ती हैं उससे जनहानि काफी ज्यादा होती है। इन्हीं चीजों से बचने की जरूरत है। ये ग्राउंड जीरो से द्वारका से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा है। एक तरफ बिपोरजॉय कहर बरपा रहा था, हवाएं अपने रौद्र रूप में थी। हर तरफ सिर्फ तूफान और तबाही दिखाई दे रही थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और सरकार सब तूफान से निपटने के इंतजाम कर रहे थे। इस दौरान हमारी टीम भी लगातार मैदान में डटी रही। क्या आपने या मैंने क्या मांडवी के किसी शख्स ने जो है ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर खड़े होकर अब रिपोर्टिंग करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रखे हैं। अब यहाँ पर आप जो है अब अपने पैरों पर यहाँ पर आप नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हालात जो है अब यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर अपने पैरों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हवा जो है वो इतनी ज्यादा तेज यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि ऐसे में आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर 1 मिनट भी खड़े होते हैं तो ऐसे में आप अपने पैरों पर कंट्रोल जो है पूरी तरीके से खो देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है बार बार की बारिश जो है और हवा जो है वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, और यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि दीवारों को पकड़कर अगर आप चलने की भी कोशिश करेंगे तो ये अभी जो है फिलहाल अनसक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। बिजली बंद कर दी गई, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था, क्योंकि तूफान की गति इतनी ज्यादा थी कि उसके आगे किसी का भी खड़े रह पाना मुश्किल था। तूफान के बीच हमारी टीम ने भी हवाओं से दो हाथ किया। हवा ने खड़े होने नहीं दिया तो हम वहीं बैठ गए, लेकिन दर्शकों से किए अपने वादे को पूरा किया। बिना देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोग बता रहे थे कि महातबाही हो सकती है, मैं कहूँगी तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, बेहद चुनौती ज्यादा है। विकास आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो हम ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, कोशिश हम करेंगे। आप देखिए तेज बारिश हो रही है यहाँ पर किस तरीके से। ये आप देखिए कि आगे ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, और वाकई क्योंकि ये अपने आप में अनुभव अलग है और टीमें तैनात है। गुजरात में आतंक मचाकर तूफान अब आगे बढ़ गया है, लेकिन उसका असर
अब भी जारी है। हवा तेज चल रही है और कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। तूफान का असर अब राजस्थान में दिख रहा है। वहां भी हमारी टीम दर्शकों को हर अपडेट देने के लिए तैनात है। तो इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूँ। फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी है। दरअसल कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि जब कुदरत अपना खेल खेलती है तो तबाही के निशान छोड़ जाती है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं अंदर तक गई थी जोखिम उठाते हुए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जो पानी की टंकी है उसको काट करके अंदर तक पहुंचे, उसको नाव बना करके, ताकि उनके बर्तन, उनका सामान जो वहाँ पर है वो कम से कम वो लेकर के आ सके। लेकिन सब कुछ उनका खराब हो गया, क्योंकि लकड़ी के घर हैं, ये झोपड़ियां हैं। ये लोग तो सुरक्षित इलाके में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद इनका सामान यहीं पर था। वो तस्वीर विकास, अगर हम थोड़ा सा आगे जा पाए, कोशिश करते हैं, वो तस्वीर हम दिखाते हैं कि वहाँ पर वो जो बच्चे हैं छोटे, आप देखिए, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं, अभी हमने बात की थी, वो अंदर गए थे सामान लेने के लिए। ये पानी काफी ज्यादा है। पानी कमर तक था जब मैं अंदर गई थी, और अगर थोड़ा और अंदर जाती तो कमर से भी ऊपर तक पानी था। अब से कुछ देर पहले जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी। और ये आप देखेंगे